वेलकम टू बग फिक्सर एक्स। मेरा नाम पलाश राज है और आज हम लोग जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने के लिए जिसका नाम है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ओके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स, स्विच और इफ एल्स का लैडर भी। ठीक है, बेसिकली इसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरव्यू में आपको कोई भी लॉजिकल बनाना होगा, आप यूजिंग इफ और एल्स से ही बनाइएगा। तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसमें थोड़ा बहुत कोडिंग भी करते हैं। सो गाइज, हम लोग का इंट्रोडक्शन टू जावा कंप्लीट हो चुका है। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब मूव कर रहे हैं हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, इसको थ्रू आउट द प्रोग्राम हम लोग यूज करेंगे, तो एकदम बढ़िया से समझना है इस चीज को। उसका सबसे पहला चीज है कंडीशनल, जिसमें हम लोग इफ एल्स लैडर और स्विच को पढ़ेंगे। ठीक है, स्विच को हम लोग बस थोड़ा सा यहाँ पे फ्लो देखेंगे, मेन हम लोग इसको काम करेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट में। ओके, तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो कंट्रोल फ्लो में ये हमारा उसका पूरा फ्लो है। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग आता है, फिर लूपिंग स्टेटमेंट है, फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग को, जिसमें हम लोग इफ जिसको हम लोग लैडर भी करते हैं बेसिकली, और स्विच, ये चारों चीज हम लोग देखेंगे। जिसमें से स्विच वाला जो टॉपिक है वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे और उसको मूव कर देंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट में, वहां पे उसका कोडिंग को देखेंगे। ओके, और इसमें हम लोग कोड भी करेंगे। बेसिकली जो कोड होगा इफ एल्स और इफ एल्स इफ पे होगा, और इसमें एक चैलेंज भी मिलेगा आपको। तो चलिए फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट्स, जो आपका वाइल है, डू वाइल है, फॉर ईच है। इसमें भी हम लोग कोडिंग करेंगे और इसके सिंटैक्स को बढ़िया तरीके से समझेंगे। कोडिंग जो होगा वो बेसिकली मीडियम लेवल का होगा, इजी टू मीडियम लेवल का होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट में, जो हमारा थर्ड वीडियो होगा, जिसमें ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न पढ़ेंगे। ओके, इसी के साथ साथ हम लोग इस पर थोड़ा सा स्विच का भी लॉजिक को देखेंगे, क्योंकि स्विच जो है बेसिकली ब्रेक और कंटिन्यू को यूज करता है। तो चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं। तो पहला चीज है हमारा डिसीजन मेकिंग का इफ। ओके, ये इफ क्या होता है? ये उसका पूरा फ्लो स्टेटमेंट है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज हमारा एक एग्जाम्पल होगा। ओके, num1 इज इक्वल टू 5, num2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम स्टार्ट होते ही उस वेरिएबल को num1 num2 को इनिशियलाइज कर देगा वो बेसिकली। ठीक है, जो इंटीजर टाइप होगा, इंट। उसके बाद हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, ये हम लोग एक कंडीशन यहाँ पे लगाए। ठीक है, यदि ये ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, बेस्ड ऑन दैट वी विल मूव। तो पहला क्या होगा हमारा, जाहिर सी बात है, हम लोग मूव करेंगे फॉल्स की तरफ, क्योंकि num1 जो है वो छोटा है num2 से। और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा जस्ट आफ्टर इफ। तो ये है क्या, तो यहाँ पे है हमारा प्रोग्राम फिनिश्ड। तो देख रहे हैं आप, इफ के अंदर वो गया ही नहीं। तो बेसिकली इसी तरीके से ये काम करता है और लास्ट में एंड हो जाता है प्रोग्राम। तो जैसे हम लोगों ने एक साइड का चीज देखा कि जब स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो किस तरीके से ये बिहेव करेगा। ओके, अब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे ट्रू वाला केस। ओके, इसमें देख सकते हैं num1 हमारा बड़ा है, num2 हमारा छोटा है। तो कंडीशन बेसिकली ट्रू हो रहा है यहाँ पे, राइट। कंडीशन जैसे ट्रू होगा तो यहाँ इस फ्लो में जाएगा और फिर बॉडी ऑफ इफ के अंदर जाएगा। ठीक है, बॉडी ऑफ इफ के अंदर जैसे जाएगा वहां पे प्रिंट कर देगा वो, सबसे पहले वो प्रिंट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, यू आर करेक्ट। ओके, और उसके बाद बाहर निकलेगा, उसके बाद का चीज जो भी उसके बाद का चीजें रहेंगी वो उसको देखेगा, मीन्स प्रोग्राम फिनिश्ड। और लास्ट में उसको एंड कर देगा। ओके, तो ये था हमारा पूरा इफ का कहानी। इस पे आप और कोड करके देख सकते हैं। हम लोग बेसिकली इसको अभी कोड नहीं करेंगे, इसको इफ एल्स के बाद हम लोग करेंगे। तो अगला जो है हमारा इफ एल्स है। इफ एल्स में आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लो है उसका। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं, num इज इक्वल टू 5। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन में जाएगा। तो आप कोड को यहाँ पे देख सकते हैं, कोड है हमारा बेसिकली इवन ऑड निकालना है। तो इवन कब होगा भैया, जब वो नंबर डिवाइड हो जाता है 2 से और रिमाइंडर आता है हमारा 0। तो देखें यहाँ पे देख सकते हैं आप, नम को हम मॉड कर रहे हैं, मीन्स रिमाइंडर निकाल रहे हैं। रिमाइंडर यदि 0 आएगा तो इवन होगा, एल्स ऑड होगा। यही उसका सिंटैक्स है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यूज करना है। तो पहला केस में जैसे आप देख सकते हैं फॉल्स हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, बॉडी ऑफ एल्स में जाएगा और स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट करेगा, क्या है, ऑड। ओके, उसके बाद बाहर आ जाएगा। तो इफ के अंदर जो, इफ के बाहर जो स्टेटमेंट है पूरा, इफ एल्स के बाहर जो है उसको वो प्रिंट करेगा, जो क्या है, प्रोग्राम फिनिश, करेक्ट। इसको ये चीज़ करेगा, उसके बाद प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जो बेसिकली ट्रू के लिए होगा, तो उसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रू वाले केस में हम देख सकते हैं नम का वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, 10 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे को रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो उस केस में हम ऑलरेडी जान रहे हैं ट्रू ही होगा। तो बॉडी ऑफ इफ में जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, इवन। ओके,
और इवन प्रिंट करने के बाद बाहर निकल जाएगा इफ और एल्स से, और उसके बाद जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करेगा। वो क्या एग्जीक्यूट करेगा? प्रोग्राम फिनिश्ड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम फिनिश्ड हो गया। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे इफ एल्स का कोड करने के लिए। तो कोडिंग हमारा क्वेश्चन ये है, राइट ए जावा प्रोग्राम दैट चेक इफ ए नंबर इज पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव यूजिंग स्कैनर। तो यूजर से इनपुट लेना है और हमें प्रिंट करना है नंबर को। ओके, वो पॉजिटिव है तो चलिए उसके लिए स्कैनर बनाते हैं हम लोग। स्कैनर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रखिए, इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिखेंगे। आपको ये चीज़ इंपोर्ट करना होगा बेसिकली। ओके, सिस्टम डॉट इन इम्पोर्ट कर लेते हैं इसको, इम्पोर्ट क्लास करके। आप देख सकते हैं यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, और ऊपर में आप दो और चीज़ देख रहे हैं, वो इग्नोर कीजिए, वो आप जो यूज़ नहीं कीजिएगा तो वो बस ऐसे दिखता रहेगा, आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंट नंबर हम लोग बनाएंगे जिसमें यूज़र से इनपुट ले लेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, बिकॉज हम लोग इंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेटा टाइप, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये मेथड बनाएंगे। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, कंडीशन लगाना और चेक करना, बस यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ओके, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। यूज़र विल गिव दी इनपुट, फाइन। अब हम लोग को यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा, तो इफ़, इसी तरह से इफ़ का इफ़ लगता है उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो क्या होगा भाई, हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, ये मेथड ये क्या करेगा, कंसोल में प्रिंट कर देगा। ओके, प्रिंट एलन से क्या होगा, एलन यूज करने पे न्यू लाइन पे आ जाएगा, इसीलिए अच्छा फॉर्मेट दिखे इसीलिए। ओके, आप प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नंबर इज पॉजिटिव, इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं और स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लोज करते हैं अपना। उसके लिए सेमीकॉलन लगाना होगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे टाइपो एरर आ रहा है, तो एन हटा दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। अब लोग हम लोग इसको रन करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते, कुछ भी नंबर डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको ठीक लगे आप डाल दीजिए। यहाँ पे मैं भी कुछ भी डाल दे रहा हूँ नंबर अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैंने 10 डाला, आप देख सकते हैं द नंबर इज पॉजिटिव। और यहाँ पे एक केस देखिएगा आप, यहाँ पे यदि मैं नेगेटिव डालूंगा देखिए क्या होगा, -1। ओके, प्रोग्राम फिनिश्ड हो गया, कुछ नहीं आया इसमें। तो इसी में हम लोग एल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि यदि वो नंबर आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, कुछ और ही डाल दिया यूजर ने, तो क्या होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मेंशन कर देंगे द नंबर इज नेगेटिव। जाहिर सी बात है नेगेटिव ही होगा ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं पहले, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ओके, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे नंबर इज नेगेटिव, और स्टेटमेंट पे यहाँ पे क्लोज कर देंगे सेमीकोलन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनर को हम लोग क्लोज नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी रन करेगा, लेकिन हम लोग को क्लोज कर देना चाहिए। ओके, पहले हम लोग इसको रन कर लेते हैं। 2 किए, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। आप देखिए जब नेगेटिव रन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -3, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। यही आपको दिखाना था। ओके, आप स्कैनर को जरूर क्लोज कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं। फिर हमारा अगला आता है इफ एल्स इफ। ये उसका पूरा इफ एल्स इफ का फ्लो डायग्राम है। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, बट बहुत इजी है, बहुत इजी है। उसको बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। इफ एल्स को तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, तो इसका फ्लो ये होगा कि पहले हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ओके, पहला कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। कंडीशन वाइज में आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मार्क्स। ओके, आप यूजर देगा मार्क्स। आप मान लीजिए 90 के ऊपर कोई मार्क्स दे रहे हैं, पहला केस हम लोग ले रहे हैं 90 के ऊपर। तो 90 के ऊपर कुछ भी होगा वो क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड ए। 75 से 90 के बीच में हो कोई भी नंबर आप लोगे, ग्रेड बी। फिर 50 से 75 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे, ग्रेड सी, अदरवाइज वो फेल हो गया। ओके, तो आप देख सकते हैं पहले हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 90 वाला केस में, मतलब 90 के बड़ा आप कोई भी नंबर, 90 या फिर 90 से बड़ा कोई भी नंबर को ले लीजिए। तो पहला कंडीशन हमारा ट्रू होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ग्रेड ए, आगे बढ़ेगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। वो दूसरा कंडीशन चेक करेगा ही नहीं, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मूव करेंगे एल्स इफ में। मान लीजिए पहला कंडीशन फेल हो गया, आपने जो इनपुट लिया, यूजर ने जो इनपुट दिया वो आपका 75 टू 90 के बीच में कहीं पे वैल्यू था। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन चेक करेगा, हम लोग कौन सा नंबर लिए, मान लीजिए आप 85 ले लिए। ओके, तो 85 जो है पहला कंडीशन फॉल्स किया, दूसरा कंडीशन ट्रू हो गया। एल्स इफ ये नहीं हुआ तो ये चीज चेक करो, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, ये जैसे ट्रू हुआ स्टेटमेंट को प्रिंट किया, उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट करने की तरफ मुड़ गया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ओके, यदि मान लीजिए ये भी कंडीशन फेल हुआ, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन वो चेक, तीसरा कंडीशन वो चेक करेगा, वो क्या होगा, क्या यूजर जो नंबर डाल रहा है वो क्या 75 और 50 के बीच में है क्या।
पहले तो फॉल्स होगा, उसके बाद वो तीसरा कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, बोलेगा कि चलो भाई ये भी देख लेते हैं। यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट के फिर जाएगा अंदर और ग्रेड सी को प्रिंट करेगा और फिर वो बाहर आ जाएगा और टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को। ओके, लेकिन मान लीजिए ये कंडीशन भी नहीं हुआ, सारा चीज फेल कर गया, तो हम लोग हमेशा लास्ट में एल्स को लगाते हैं, ये याद रखिएगा। इफ एल्स इफ, फिर हम लोग लास्ट में एल्स लगाते ही लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यदि हम लोग ध्यान से यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे एक चीज है कि जैसे यहाँ पे फॉल्स होगा ये एल्स बॉडी में चला जाएगा, तो मतलब एल्स हमको देंगे, एल्स के साथ हम उसका बॉडी भी पास करेंगे, जो क्या है बेसिकली फेल। वहाँ पे फेल होगा, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। तो चलिए जल्दी से इस चीज़ को हम लोग कोड करते हैं और एक बार इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ भी लेते हैं। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कोड करने के लिए। इफ एल्स इफ लैटर वाला जो प्रॉब्लम है उसका क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट ए जावा प्रोग्राम दैट असाइन ग्रेड बेस्ड ऑन मार्क्स, जो हम लोग देख चुके हैं। यूजिंग स्कैनर यूजर विल गिव द इनपुट एज मार्क्स। ओके, यूजर को इनपुट देना होगा और मार्क्स हमारे यहाँ वेरिएबल बनेगा। तो कोड हम लोग पहले से लिखे हुए हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनर यूज किए हैं, स्कैनर में इनपुट डाले हम लोग। ठीक है, और इनपुट के लिए और यूजर को अपना मार्क्स डालना होगा, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे डाल दिए मार्क्स में हम लोग इनपुट ले लेंगे। ओके, अब बेस्ड ऑन द कंडीशंस कि उसका मार्क्स कितना है, हम उसको आउटपुट दिखा देंगे। ओके, इजी सा प्रोग्राम है। मार्क्स 90 से ज़्यादा है, ग्रेड ए होगा, या 75 से ज़्यादा है बट 90 से कम है, ऑन दैट सिचुएशन इसको हम लोग बंद कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, डोंट शो टू बार। ओके, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसको ग्रेड बी देंगे 75 से 90 के बीच में। 50 से भी कम है उसका तो ग्रेड सी, 50 से ज़्यादा है तो ग्रेड सी देंगे और फेल। ओके, तो चलिए रन करते हैं इसको। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्क्स में हम लोग कुछ भी डालेंगे। ठीक है, अभी 20 डाले, देखिए फेल आ गया, फिर कमांड आर कीजिएगा तो रन हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे 40 डाल सकते हैं, 49 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आपकी जो मन है, और ऑन दैट बेसिस आप आउटपुट देख सकते हैं। चलिए मैंने एक को 100 दे दिया, ग्रेड ए। ओके, यही है जो हम लोग अभी सीखे, जो भी चीज़ हम लोग समझे। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने आगे वाले टॉपिक के ऊपर। सो गाइज, हम लोग उसका कोडिंग कर चुके हैं, अब हम लोग मूव कर गए हैं डिसीजन मेकिंग, जिसका लास्ट है स्विच। ओके, इसका हम लोग बस फ्लो डायग्राम को समझेंगे कि ये कैसे फ्लो करता है। ये भी इफ एल्स इफ के तरह ही काम करता है बट थोड़ा सा अलग है, इसका कंडीशन थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट देंगे, स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसका कोई केसेस होगा। ओके, उसका केस 1 ट्रू होगा तो स्टेटमेंट में जाएगा और उसको ब्रेक कर देगा। जैसे आप ले सकते हैं 7 डेज ऑफ वीक, तो यूजर यदि 1 डाला, पहला पहला आपने दे दिया मंडे, दूसरा दे दिया ट्यूसडे, तीसरा दे दिया वेडनेसडे, इस तरह से आपने 7 डेज का बना दिया। ठीक है, तो पहला जैसे यूजर इंटर करेगा तो उसको स्टेटमेंट शो करेगा मंडे और सीधा ये ब्रेक कर जाएगा, और उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट उसको प्रिंट करेगा और लास्ट में प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यदि 1 नहीं किया, इनकेस मान लीजिए वो प्रेस किया 2, तो 2 के लिए आपने जो स्विच स्टेटमेंट लिखा है केस 2 को हैंडल करने के लिए, ठीक है, वो फॉल्स में जाएगा, केस 2 में एग्जीक्यूट होगा और केस 2 में देखेगा क्या वो ट्रू हुआ, तो मान लीजिए वो ट्रू हुआ। सेम थिंग जैसे हम लोग उसमें करते थे इफ एल्स इफ में, उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे और प्रोग्राम को एंड करेंगे। ठीक है, उसी तरह के जितना भी केस है, आप इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 5 ही केस डाल सकते हैं, 3 ही केस, जितना मन करे उतना केस डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और हर केस को उसी तरीके से जाके ऑर्डर में चेक करेगा। इस तरह से करते 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 आप देख सकते हैं, जैसे केस 3 हमारा कंप्लीट होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, उसके बाद मान लीजिए केस 3 भी हमारा फेल कर गया, तो इस तरह से एन नंबर ऑफ केसेस को जाके चेक करेगा और एन नंबर ऑफ केसेस में उसको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। मतलब वो जाएगा, उस केस को चेक करेगा, वो ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट ब्रेक होगा, फिर स्टेटमेंट के बाद का जो भी चीज़ उसको प्रिंट करेगा और लास्ट में प्रोग्राम को एंड कर देगा। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक हमेशा एक चीज़ बनाते हैं, कुछ हो या ना हो, डिफ़ॉल्ट चीज़ हमेशा रन करना चाहिए। तो हमेशा क्या करेगा, जब वो भी केस हमारा फॉल्स हो जाएगा तो हमारा डिफ़ॉल्ट में जाएगा, स्टेटमेंट को ब्रेक करेगा और फिर प्रिंट करके उसको एंड कर देगा। तो यही उसका पूरा स्विच स्टेटमेंट होता है। इस चीज़ को भी गाइस हम लोग समझ लिए हैं, और इसका कोड हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे जब लास्ट वीडियो को पढ़ेंगे, तो जो है स्टेटमेंट का, ओके, जिसमें स्विच ब्रेक सारा चीज़ हम लोग जब देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ये कंडीशनल स्टेटमेंट का कंक्लूजन, जिसको पे चलिए हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं कंक्लूजन पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बस इस टॉपिक को जल्दी से रैप अप करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, इफ एल्स इफ और स्विच।
ठीक है। बेसिकली इफ एल्स होता क्या है लाइफ में, यही तो काम हम लोग करते हैं, ये काम करे कि नहीं करे, वो काम करे कि नहीं करे, बेस्ड ऑन डिसीजन। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना है 10th के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, यही तो डिसीजन लेते हैं, साइंस ले कि मैथ्स ले कि कॉमर्स ले, क्या ले, यही तो डिसीजन रहता है इफ और एल्स पे, डिसीजन बेसिस पे, राइट। तो बेसिकली यही था पूरा टॉपिक, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइए। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें वीडियो समझ में आ रहा है आप लोग को, जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम एक जा रहे हैं एक प्लेलिस्ट लाने के लिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इंटरव्यू बेस्ड होंगे, ठीक है, पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टार पैटर्न करना, नंबर्स पैटर्न करना, तो वो सारी चीजें होंगे उसमें। आप लोग उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, जब वो आ जाएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोग को। सो स्टे ट्यून्ड। सो वी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।